हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी इंस्पेक्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो पोस्ट निकली थी उसकी टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है। फुल लेंथ टेस्ट नंबर सेकंड हम लोगों ने रिसेंटली कंडक्ट करवाया था, जिसका आज जो है हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और रिजल्ट की बात करेंगे कि अगर यही आपका एग्जाम होता तो इसका क्या कट ऑफ रहता। और डिटेल एनालिसिस के साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार जुड़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल आप लोगों को 7 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 50 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें अभी तक 20 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। कई बच्चे कह रहे थे कि सर थर्ड राउंड, जैसे कि हम लोग जो है राउंड वाइज ये चीजें कर रहे हैं। पहले आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, फिर आप लोगों का फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो देखो, थर्ड राउंड हम लोग शुरू करेंगे 22 सितंबर को। अब आज 17 है और ये 22 के बीच में आप लोगों के लिए कुछ काम है जो आपको करना होगा। आप लोगों को सबसे पहले जितने भी टेस्ट आप लोगों ने दिए आपको उसका एनालिसिस करना है। कई बच्चे हम लोगों के पास ये क्वेरी लेके आए कि सर देखो, हम लोग जब सेक्शनल टेस्ट देते हैं तब हम लोगों का नंबर जो है वो अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग फुल लेंथ टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो हम लोगों के जो मार्क्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये चीजें क्यों हो रही है? तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ। फुल लेंथ टेस्ट में आपको 10 की 10 सेक्शन जो है वो एक साथ अटेम्प्ट करनी होती है, और उसमें आप लोगों को टाइम को भी देखना है। 120 मिनट जो आपके पास दिए गए हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, सबसे पहली चीज आपको उस पर काम करना है। ठीक है। अब ये 5 दिन में आप लोग करेंगे सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है? जो जो सेक्शनल टेस्ट आप दे रहे हैं, जो सेक्शंस आप लोगों को देखना है कि जिसमें आप लोग मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपको टाइम देना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है और कोशिश करनी है कि अगले सेक्शनल टेस्ट में और जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें आप लोग अच्छा करके आए। ये बेसिक बेसिक चीजें करोगे तो आप लोगों के ऑटोमेटिकली मार्क्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे मेंटल एबिलिटी में कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पढ़ाई के जब बात करते हैं तो तब भी वो सिर्फ मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे सेम जीके के साथ कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, मार्क्स हमारे एनवायरमेंट में कम आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उस सेक्शन को छोड़ के बाकियों में मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक चीज को आपको अब काम करना है और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये आपका आ गया शेड्यूल। अब बात करते हैं इस टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सेक्शन की, पिछली बार के कंपैरिजन में ये टेस्ट जो है ये थोड़ा सा हमारा उसके कंपैरिजन में इजी था। पूरा ओवरऑल इजी नहीं था, ओवरऑल ये मॉडरेट लेवल पे ही टेस्ट चलाया गया है। सेक्शन बाय सेक्शन अगर मैं बात करूं, देखो एनवायरमेंट की बात करूं तो इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस रखे गए थे, पेपर में भी आपको इस तरीके से सेक्शंस देखने को मिलेंगी। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो बेसिक लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम से बाउंसर्स होंगे। अब वो बाउंसर आप लोग किस तरीके से टैकल करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आज का लेसन नंबर 1 क्या है? अगर आपको कोई चीज, मान लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, आपको वो नहीं पता, आपने उस कई बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ गेस कर रहे हैं। तो देखो, अगर वो गेस भी करना है तो वो भी आप लोग लास्ट में करोगे। स्टार्टिंग में अपनी रिदम मत तोड़ो। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि बच्चा वो गेस की आदत से ना, दिमाग उसका फिर काम ही नहीं कर रहा, वो सोच ही नहीं रहा, वो सीधा रैंडमली गेस करते जा रहा है और क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग बढ़ा रहा है। इस सेक्शन की बात करूं तो 6.25 नंबर 6.25 आप लोग इसमें स्कोर कर सकते थे। 2 क्वेश्चन सिर्फ इसमें थे जो दिक्कत देने वाले थे, बाकी अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो आप लोगों को आने चाहिए थे। ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश सेक्शन की, इस बार ये सेक्शन भी थोड़ी सी हमारी इजियर साइड पे थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिलेबस में मेंशन और जेके एसएसबी भी उसी तरीके से पूछता है, और आप लोग इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगले टेस्ट में मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन जो है वो लेके आऊंगा। ठीक है। मैथ और साइंस, मैंने आपको पहले बताया, जिस बच्चे ने भी इस सेक्शन को वीक रखा है वो इस जॉब का सपना छोड़ दे। क्यों? आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए इस समय। आपके पास अगर एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, एनसीईआरटीज भी कहां तक की, क्लास अप टू क्लास 10th तक की, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं वो चीजें जो सिलेबस में मेंशन है, आप साइंस सेक्शन में और मैथ सेक्शन दोनों में बहुत अच्छा करके आओगे। क्योंकि देखो, ये 2 सेक्शंस ऐसी हैं जो 40 नंबर की वेटेज लेके चल रही हैं। जो बच्चे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो इस सेक्शन में को बिल्कुल निचोड़ के आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं 33 34 आउट ऑफ 40 वो इनमें स्कोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मान लेते हैं इन्वायरमेंट का एक आधा क्वेश्चन उनका गलत भी हो जाता है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मान लो 10-11 नंबर आ रहे हैं अगर इन सेक्शन में, वो बच्चे इस जो 5 दिन का टाइम दिया है ना, उस 5 दिन में एटलीस्ट कोशिश करो कि अगर एक सेक्शन को ही अच्छे से पूरे तरीके से आप लोग अगर पढ़ते हैं तो बहुत हेल्प आपको मिलेगी। क्योंकि देखो, इस पोस्ट के लिए ना फॉर्म पहले के लगे थे, सारे बच्चे एलिजिबल नहीं थे, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी तक मेजॉरिटी बच्चा जो पढ़ने वाला था वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है कोई ना कोई एग्जाम। हाँ, वो भी ये टेस्ट दे रहे हैं, उन बच्चों के स्कोर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। जॉब के जाने के बाद अगर वो बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
और अगर आप लोग सपना लेके बैठे हो कि इस जॉब को निकालना है या मेहनत करके क्वालिफाई करना है, तो आप लोग एक बारी खुद कंपैरिजन कर लो। वो बच्चे सिलेक्शन के बाद डबल एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपको भी ये सेक्शंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस टेस्ट की बात करूं तो मैथ और साइंस के क्वेश्चंस कुछ थोड़े से हम लोगों ने हायर लेवल पे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, तीन चार क्वेश्चन थे जो हायर लेवल पे थे, पेपर में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा कि हाँ बताओ ये क्या होता है, वैसा नहीं होगा। पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसको आपको स्किप करना है। नेगेटिव मार्किंग तभी करना अगर पेपर में 90 क्वेश्चन आपको पता है कि 100% सही जा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी अगर बात करूं तो स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री आपकी है। इजियर साइड पे ये सेक्शन थी, कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक थे, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप लोग तब से लेके अभी तक तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सेक्शन में 6.5 से ज़्यादा स्कोर करना ही करना है, और इतना आपका बनता है क्योंकि हर एक एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री आती है। मेंटल एबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। इसमें अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको देखो, टॉपिक को पकड़ो, उसकी प्रैक्टिस करो। गूगल पे हजारों के हिसाब से क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और इसमें इंप्रूवमेंट लेके आओ जो बच्चे इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, जीके विद जे एंड के सिर्फ नाम की है। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है अगर पूछा जाएगा तो। आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं वहां पे। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन करंट का भी बन सकता है और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक का भी बन सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके अलावा आपको एक टॉपिक दिए सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप, तो इसको भी आपको पॉलिटी रिस्पेक्ट में पूरा पढ़ना है कि कौन सा आर्टिकल है जो इसको करता है। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 नंबर इस सेक्शन में स्कोर कर सकता था बच्चा अगर अच्छे से उसने इस टेस्ट को दिया है तो। ज्योग्राफी की बात करूं तो देखो ये सेक्शन में आपका ना, जो आमतौर पे जेके एसएस भी ज्योग्राफी रखती है वो नहीं है। इसमें आपका बेसिक ज्योग्राफी का जो कंटेंट है वो आपको दिया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, आप लोगों का कुछ नेशनल पार्क्स हो गए। आपको वो नेशनल पार्क्स खासतौर पे जो न्यूज़ में रहते हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना, पेपर में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे आपको होल्ड बनाना है। और सिविक्स की बात करूं, देखो सिविक्स और ज्योग्राफी ये बिल्कुल एग्जामिनर के हाथ में है, और अगर आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ के जाओगे तो ये स्कोरिंग सेक्शंस बन के सामने आएंगी जिसमें कि बच्चा इस टेस्ट में भी 7+7+ स्कोर कर सकता था। कंप्यूटर की बात करूं, सिर्फ एक दो टॉपिक यहाँ पे नए हैं, एक केएमजी फाइल्स है और आपकी कुछ ऐप जो फॉरेस्ट रिलेटेड है। ठीक है, बाकी सारा कंप्यूटर सेम है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो। और इस सेक्शन में भी आप लोग 6.5+ स्कोर जो है वो कर सकते थे। अब बात करते हैं ओवरऑल की, तो देखो ओवरऑल इस टेस्ट का कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो वो है 83.5। लास्ट टाइम था शायद 80.5, तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो बड़ा है। अभी यहाँ पे बच्चे बहुत जो है कम टेस्ट दे रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, 100-150 के करीब करीब अभी तक बच्चों ने इसको सिर्फ अटेम्प्ट किया है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे एग्जाम डेट आएगी बच्चा टेस्ट देना और शुरू कर देगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे सीरियस हैं वो इस टेस्ट को जरूर दे रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं। आज का आपका होमवर्क सिंपल सा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम दिया गया है, वो है एनालिसिस। अपनी तैयारी को फोकस करो, कहाँ पे कितनी कमी आ रही है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर अक्टूबर में पेपर कहा गया था, पेपर जो है वो कितना पोस्टपोन होगा। देखो अक्टूबर से ज्यादा कितना होगा, नवंबर हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। लेकिन मार्क्स अगर आज 60-70 आ रहे हैं तो क्या वो नवंबर तक 80-90 ले जाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पेपर अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, मार्क्स क्या आप इससे ज्यादा लेके आओगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं हर बार ये सेम चीज बोलता हूं। देखो हर साल बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला जो है वो फिल करते हैं, ठीक है, लेकिन हर साल बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। कौन से बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो वही करते हैं जो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट डालते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, इंप्रूव करते हैं। वो जाके पेपर में बैठेंगे तो क्वालिफाई करके आएंगे। ये चीज हुई है, ये चीज देखी गई है। और आप लोग भी अगर ये पूरा फोकस अपना सपना इस पे लेके बैठे हो कि हाँ यार इंस्पेक्टर पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, यूनिफॉर्म मिलेंगी, 3 स्टार मिलेंगे, तो देखो वो 3 स्टार मिलते नहीं है, वो कमाने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब कई बच्चे कहेंगे कि यार अक्टूबर में पेपर नहीं है, किताबें बंद कर देते हैं, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हजारों बच्चों ने फॉर्म फिल करा है, सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं की होगी जो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट डालेगा, जो कॉन्टिन्यूसली अपनी चीजों को इंप्रूव करेगा। ऐसा नहीं है कि मैराथन के लिए आप अगर भागने के लिए जाओगे तो पहले ही दिन सीधा भागोगे वहां पर और क्वालिफाई कर दोगे, नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है जो कि बच्चे कर रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए है जो सपना लेके बैठे हैं बट उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो बाकी मैंने आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दिया है। वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी टेस्ट हुआ था जिसका रिजल्ट आप लोगों को कल मिलेगा। तो
तैयारी करना, ये 5 दिन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी वीक एरियाज पे काम करो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या ट्रिपल एस ऐप पे आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, अलविदा, टेक केयर।